हम अभी प्रेफरेंसेस या पसंद के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को देखा जो हमारे प्रेफरेंसेस को सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी का जो प्रेफरेंस हो इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। मूलतः अगर हमारा कोई एक ऐसा आदमी रोहन है जिसका प्रेफरेंस कंप्लीटनेस, ट्रांजिटिविटी एंड रिफ्लेक्सिविटी को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो उसके चुनाव के समस्या को हम साइंटिफिकली डिस्कस नहीं कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में। तो तीन तो फंडामेंटल हैं जो कि है पूर्णता, रिफ्लेक्सिविटी एंड संक्रमिता। उसके बाद हम लोगों ने कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा। कंटिन्यूटी की ज़रूरत है क्योंकि हमारा खपत सेट, कॉन्वेक्स सेट जो है सो असीमित होता है। तो अगर कंटिन्यूअस नहीं हो हमारा प्रेफरेंस तो उसको यूटिलिटी फंक्शन के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा पाएगा, इसलिए हमें कंटिन्यूटी की ज़रूरत होती है। तो कहिए 3+1 ये ज़्यादा फंडामेंटल है। उसके बाद भी हमने देखा कि अगर अच्छे तरीके से उसको हम डिस्कस करना चाहते हैं तो किसी का प्रेफरेंस अगर मोनोटोनिसिटी को सेटिस्फाई करता है तो हमें एक यूटिलिटी फंक्शन मिल जाएगा जो कि इंक्रीजिंग होगा। तो ये सब चीज़ें हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में सहायता करती है। उसके बाद हम लोगों ने कॉन्वेक्सिटी को देखा। हमने ये कहा ज़्यादातर लोग, सभी लोग नहीं, ज़्यादातर लोग जो है ये कॉन्वेक्सिटी एजम्पशन को फॉलो करते हैं। हम इस चैप्टर में या अगले चैप्टर में आगे भी देखेंगे कि अगर कॉन्वेक्सिटी फॉलो नहीं होता है तो कैसे चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। बट यहाँ हम अभी तक देख रहे थे अपने प्रेफरेंस को कंजम्पशन सेट के ऊपर एक रिलेशन के द्वारा व्यक्त किए थे कि एक रिलेशन है, उसको हमने ये सिंबल से दिखाया था। इसका मतलब है ए कम से कम बी जितना अच्छा है मेरे लिए। तो एक ये तरीका हो गया। उसके बाद इससे हम लोग आगे बढ़े तो हमने एक यूटिलिटी ले लिया कि अगर ये ए बी जितना, कम से कम बी जितना अच्छा है तो यू ऑफ ए जो है सो यू बी से बड़ा या बराबर होना चाहिए। एक यूटिलिटी फंक्शन के द्वारा व्यक्त किया। और पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में हमने देखा कि इसको हम एक वक्र द्वारा भी दिखा सकते हैं। एक ऐसा वक्र जो कि उन सारे बंडलों से गुजरता हो जो आपको सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन देता हो, जो आपके लिए सेम लेवल के उपयोगी हो। तो उस कर्व को हम लोग इनडिफरेंस कर्व कहते हैं। इनडिफरेंस कर्व कहते हैं। इसको कहीं कहीं तटस्थ वक्र भी कहा गया है। ज्यादातर जगह इसे अनधिमान वक्र के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है ना। तो इनडिफरेंस कर्व ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए क्योंकि ये हमें ज्योमेट्री में चीज़ों को ला देता है और ज्योमेट्री में डील करना हमेशा ईजियर होता है। हम देखें कि इनडिफरेंस कर्व का शेप कैसा होता है। तो हमने पहले भी देखा कि इनडिफरेंस कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा अगर मोनोटोनिसिटी को फॉलो किया जा रहा है। तो ये गुड 2 है, ये गुड 1 है, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। और अगर कॉन्वेक्सिटी को फॉलो करता है तो कुछ ऐसा हमारा शेप आएगा। तो हम देखें कि क्या दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को काट सकते हैं। कहने का मतलब एक वक्र जो हमने बना लिया सो है और दूसरा वक्र हम, क्या ऐसा हो सकता है? तो आइए देखते हैं कि ऐसी संभावना नहीं है। जिस बिंदु पे कट रहा है उस बिंदु पे हम एक बंडल ले लें, उस बिंदु को कह लें ये ए बंडल है, यहाँ पे बी बंडल है, यहाँ पे सी बंडल है। तो अगर ए और बी सेम इनडिफरेंस कर्व पे हैं तो ए कम से कम बी जितना अच्छा है और बी भी कम से कम ए जितना अच्छा है। इसका मतलब हुआ कि ए और बी एक जितना ही अच्छा है। और चूंकि ए और सी एक ही वक्र पे हैं तो ए भी जो है सो कम से कम सी जितना अच्छा है और सी भी जो है सो कम से कम ए जितना अच्छा है। और इससे मिल जाएगा ए और सी एक जैसा है। तो आप ए को सी जितना पसंद करते हैं और सी को ए जितना पसंद करते हैं और ए को बी जितना पसंद करते हैं और बी को ए जितना पसंद करते हैं। तो चूंकि
हमारे पास संक्रमिता है, तो अगर हम ये वाला ले लें, बी कम से कम ए जितना अच्छा है और ए कम से कम सी जितना अच्छा है, तो इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इन दोनों से हो जाएगा कि बी जो है कम से कम सी जितना अच्छा है ना। उसी तरह अगर हम सी कम से कम ए जितना अच्छा है और ए कम से कम बी जितना अच्छा है, इन दोनों को मिला दें, कहिए इसको और इसको मिला दें, तो इससे हमारा आ जाएगा कि सी जो है सो कम से कम बी जितना पसंद है। और इन दोनों को अगर साथ ले लें तो इससे आ जाएगा कि आपको बी और सी बराबर में पसंद है। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से हम लोग लिख सकते हैं। चूंकि ये रिलेशन जो है, पसंद वाला रिलेशन ट्रांजिटिव है, तो इसी से हमने ये निकाला है कि बराबर का पसंद है। तो ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन है, जो कि हमने एग्जाम्पल के द्वारा आपको दिखा दिया। तो बी और सी जो है सेम लेवल का आपको खुशी देता है, सेम लेवल का उपयोगिता देता है। लेकिन बी और सी में अगर कंपेयर करें तो सी में दोनों वस्तुएं जो है गुड 1 और गुड 2 दोनों ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं, तो मोनोटोनिसिटी का वायलेशन हो जाएगा बी और सी अगर दोनों बराबर ही पसंद हों तो हम कह सकते हैं कि अगर ट्रांजिटिविटी और मोनोटोनिसिटी है ना, दोनों एक दिष्टता और संक्रमिता दोनों अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं आपके प्रेफरेंस, तो दो अनधिमान वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। तो अब हम दो वक्र डाल रहे हैं, यहाँ पे अगेन हमारे पास गुड 2 है और यहाँ पे गुड 1 है, और हमारे पास दो वक्र है, दोनों एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एक बंडल ले लेते हैं, उसको x कहते हैं, यहाँ पे बंडल y ले लेते हैं। अब x और y को कंपेयर करते हैं तो y में दोनों गुड 1 और गुड 2 दोनों ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं, तो y आपके लिए ज्यादा उपयोगी है x के बनिस्बत। लेकिन इस वक्र पे, जिस वक्र पे y है, जो भी बंडल आप ले रहे हैं सारे बंडल आपको y जितना ही खुशी दे रहे हैं, वो बंडल आपके लिए y जितना ही उपयोगी हैं, और सब इसका मतलब आपको ज्यादा खुशी दे रहे हैं x के बनिस्बत, क्योंकि y आपको ज्यादा खुशी दे रहा है। तो यहाँ पे हम लिख दें, ये ऐसा लिख सकते हैं 10, यहाँ पे 5। ये सिर्फ यही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जितने बंडल हैं ऊपर वाले वक्र पे, सब आपको 10 लेवल की खुशी दे रहे हैं, और नीचे वाले जो हैं सो सारे बंडल जो नीचे वाले वक्र पे है 5 लेवल की खुशी दे रहे हैं। ये सिर्फ नंबर लिखा हुआ है, कोई भी दो नंबर जो यहाँ पे ज्यादा हो और यहाँ पे कम हो, इस चीज को व्यक्त कर पाएगा कि y और y जैसे जितने भी बंडल हैं आपको ज्यादा खुशी दे रहे हैं x के बनिस्बत। आइए एक नया कॉन्सेप्ट अब सीखते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन को हिंदी में हम लोग स्थानपन्नता कहते हैं, पन्नता। और मार्जिनल रेट जो हो गया वो सीमांत दर हो गया, तो हम कह सकते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को स्थानापन्नता की सीमांत दर, है ना। तो इसके बारे में हम सीखेंगे। स्थानापन्नता की सीमांत दर के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था, हमने नाम नहीं बताया था, बट इसको फिर से एक बार रिपीट करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पे गुड 1 है, यहाँ पे गुड 2 है। तो एक वक्र ले लेते हैं और यहाँ पे मान लीजिए ये है आपका, इसको कह देंगे 5, इसको कह देंगे 10, और ये है आपका 9 और ये है आपका 7। जस्ट मैंने एग्जाम्पल, कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो बंडल है, यहाँ पे x है, y है। x का बंडल क्या है, x में पहला गुड जो है वो 5 यूनिट है और दूसरा गुड जो है वो 10 यूनिट है। उसी तरह y में पहला गुड जो है वो 7 यूनिट है और दूसरा गुड है वो 9 यूनिट है। अब क्या हो रहा है, स्थानापन्नता क्या है यहाँ पे, ये समझा जाए कि हम x में सोच रहे हैं कि जो हम 5, 10 से चल रहे हैं,
इसमें दूसरी वाली वस्तु को कुछ कम किया जाए, और हम 1 यूनिट से कम कर रहे हैं। तो चूंकि हम 1 यूनिट से कम कर रहे हैं, तो कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि हम सेम अनधिमान वक्र पे रहना चाहते हैं, सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहना चाहते हैं, हमें सेम उपयोगिता चाहिए, सेम यूटिलिटी चाहिए। तो अगर हम दूसरा गुड कम कर दें और पहले गुड को भी कम कर दें, तो जो नया बंडल मिलेगा उससे हमें कम उपयोगिता मिलेगी। तो अगर एक गुड कम कर रहे हैं, यहाँ पे गुड 2 को कम किया जा रहा है, तो दूसरे गुड को बढ़ाना होगा, और ऐसे बढ़ाना होगा कि हम y पे आ जाएं और हमको पहले जो उपयोगिता मिल रही थी ux जो है वही हमें उपयोगिता y पे मिले। तो है ना, तो हमने देखा कि 5 से हमें यहाँ 7 पे जाना पड़ रहा है। कहने का मतलब कि यहाँ पे देखा जाए आपके दिमाग में, क्योंकि ये तो आपकी पसंद जो है सो आपके दिमाग में हार्ड वायर्ड है, दिमाग में जमी हुई ये बात है, उसी से हो रही है। हम एज्यूम करते हैं, हमारी मान्यता है कि जिस समय के दौरान डिस्कशन या डिसीजन लिया जा रहा है उस समय आपका प्रेफरेंस बदल नहीं रहा है। सो ये फिक्स्ड चीजें हैं, आपके दिमाग में हार्ड वायर हैं, हम इसको बदलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो यहां से हम दर निकाल सकते हैं कि किस रेट पे हमारा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो अगर x2 में जो कमी आ रही है, x2 में जो कमी आ रही है 1 यूनिट की कमी है, और ये कमी है तो इसको माइनस कर दें, और x1 जो है सो 2 यूनिट से बढ़ जा रहा है, तो यहाँ पे दर जो है वो हो जाएगा डेल्टा x2 डिवाइडेड बाई डेल्टा x1, ये हो जाएगा -12। तो इस जगह पे जहां पे हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो त्रिभुज बन जा रहा है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, और ये हम इस एंगल के द्वारा दर निकाल रहे हैं, और ये दर हमें जो है -12 आ रहा है। बेसिकली हमारा इंटरेस्ट क्या है कि हम ऑफ कोर्स यहाँ पे 1 यूनिट से गुड 2 में बदलाव किए हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम ऐसा ये ट्रायंगल बना दे रहे हैं और इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, ग्रीन से। हमें बशर्ते निकालना ये है, लाल वाला जो स्लोप है उसको हमें निकालना है, क्योंकि हमें इस x वाले बिंदु पे बता रहा है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, पहले हम मान लें कि u जो है x1, x2 पे हमें k मिल रहा है। अब हमें ऐसे बदलाव लाना है, x1 को अगर हम डेल्टा x1 से बढ़ा दें, अगर डेल्टा x1 से एक हम नया ग्राफ ले लेते हैं, और ये है डेल्टा x1 से इधर बढ़ा दिए, तो हमें डेल्टा x2 को कम करना पड़ेगा, तभी तो हमें सेम कर्व पे, सेम इंडिफरेंस कर्व पे आएंगे। तो हमें ये जो है x2 प्लस डेल्टा x1 ये भी k के बराबर होना चाहिए, ये दोनों हमें k के बराबर होना चाहिए। और ये डेल्टा x2 बाई डेल्टा x1 जो आ रहा है वही हमारा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है ना। तो चूंकि हम कैलकुलस में जा नहीं रहे हैं, प्रयास ये होता है कि डेल्टा x1 छोटा से छोटा, जितना छोटा पॉसिबल है उतना लिया जाए, और उसी के अनुसार डेल्टा x2 में क्या चेंज हो रहा है वो निकाला जाए, और ये रेशियो हमें मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जहां पे हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे हम निकाल लें।